दल हैं वो बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा कह सकते हैं कि नाम इन सबके बीच जो बड़ी पार्टी महाराष्ट्र की है उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, उसका नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, इससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं संकेत दे दिया है कि मैं डिप्टी सीएम पद पर भी कह सकता हूं। आप एकनाथ शिंदे को दरकिनार कीजिए, जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया आप उनको दरकिनार कर दीजिए, उनका घमंड तोड़ दीजिए। क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों की जरूरत नहीं है? क्या महाराष्ट्र में अब बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले बड़ा खेल कर सकती है? क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का सीएम पद पर बार बार दावा करना क्या अब उनके लिए ही अब एक बड़ी मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ सकता है? क्या बीजेपी अब आंखें दिखा सकती है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को? क्या अब समर्थन मिलेगा महाविकास आघाड़ी का भारतीय जनता पार्टी को? कई सवाल महाराष्ट्र में बन रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी बड़ा खेल कर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी अब अकेले अपने दम पर इतनी मजबूत है कि उसके द्वारा लिए गए फैसले अब कोई तोड़ भी नहीं सकता है। उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर सहमति जतानी ही पड़ेगी। विरोध भी करते हैं तो भी नुकसान बीजेपी को नहीं होने वाला है। तो अब बीजेपी क्या करने वाली है, यही बड़ा सवाल है। जहां बीजेपी को 132 सीटों पर जीत हासिल होती है, तो वहीं साथ साथ बीजेपी के समर्थन में कई निर्दलीय विधायक भी आ जाते हैं। कई छोटी छोटी पार्टियां भी समर्थन देने के लिए तैयार हो जाती हैं। 132 137 सीटों में बदल जाता है। और साथ ही साथ शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बीजेपी के समर्थन में बयान देना अब ये दर्शाता है कि अब खतरे की घंटी बज चुकी है। खतरा मंडरा रहा है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर। उद्धव ठाकरे क्या बना बनाया खेल अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का बिगाड़ सकते हैं? कई सवाल है महाराष्ट्र की राजनीति में। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है। तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, क्या लगता है, पहला सवाल तो यही रहेगा कि एक तरफ महाराष्ट्र में सीएम चेहरा एक बड़ी चुनौती बन चुका था, जहां देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे बीजेपी कर रही है, अजीत पवार एकनाथ शिंदे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी पर दबाव नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी के समर्थन में कई और दल भी यहाँ पर उतर चुके हैं, कई विधायक भी आ चुके हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी के साथ जो जुड़े हुए दो दल नजर आ रहे हैं, क्या बीजेपी उन्हें ही आंखें दिखाती हुई नजर आ सकती है? हाँ जी बिल्कुल नाज़मीन, जाहिर सी बात है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, 132 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का आत्मविश्वास जो है, जो लोकसभा चुनाव में कम हुआ था उसमें बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है। और इससे साफ जाहिर होता है कि देखिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को कहीं ना कहीं अब सोचने पर मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा का पूरा चुनाव जो है एक साथ मिलकर लड़ा, लेकिन अब बात मुख्यमंत्री चेहरे की आती है तो मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर सब ये समझ रहे थे कि एकनाथ शिंदे को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ रहा है। और इन सबके बीच जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, बीजेपी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए उद्धव ठाकरे के बयान से पहले एक सवाल लेना चाहूंगी कि जो एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने सीएम बनाया था वो मजबूरी था, और अब वो मजबूरी बीजेपी के पास नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ये काफी बड़ा कह सकते हैं कि एक फैक्टर इस चुनाव में उभर कर सामने आया है। जब उद्धव ठाकरे को धोखा देकर उनकी पार्टी तोड़कर एकनाथ शिंदे आए थे बीजेपी में, तो उस वक्त बीजेपी को जरूरत थी अजीत पवार भी आए, तब जाके सरकार बनी, तोड़ मोड़ के सरकार बनी। लेकिन इस वक्त बीजेपी भले ही बहुमत के आंकड़े से दूर है, लेकिन मजबूत स्थिति में है और तमाम जो निर्दलीय विधायक, जो छोटी पार्टियां हैं, वो बीजेपी को समर्थन दे रही है। इस लिहाज से अब बीजेपी कह सकते हैं 137 सीटों पर आ गई है। और देखिए 1-2 दिन में मुझे लगता है ये आंकड़ा बीजेपी कह सकते हैं पार कर सकती है, क्योंकि और भी जो तमाम छोटे छोटे दल हैं वो बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा कह सकते हैं कि नाम इन सबके बीच जो बड़ी पार्टी महाराष्ट्र की है उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, उसका नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, इससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं संकेत दे दिया है कि मैं डिप्टी सीएम पद पर भी कह सकते हैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन आप एकनाथ शिंदे को दरकिनार कीजिए, जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया आप उनको दरकिनार कर दीजिए,
उनका घमंड तोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है ये तमाम जो फैक्टर हैं इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में उठ रहे हैं और काफी हद तक इसमें सच्चाई नजर आती है। देखिए बिल्कुल उद्धव ठाकरे का जिक्र यहाँ पर किया जाता है और उद्धव ठाकरे बीजेपी के समर्थन में बयान देते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए दिखाई देते हैं। जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ वही एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी कर सकती है। ये बड़ा दाव आजमाया जा सकता है महाराष्ट्र में। एक और सवाल यहाँ पर सिराज ये बनता है कि सीएम पद की रेस में तो कई चेहरे नजर आ रहे हैं। बीजेपी अगर देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाना चाहती है तो क्या लगता है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की जो नाराजगी है उसकी नाराजगी को दूर नहीं करेगी बल्कि किसी और दल का सहयोग ले सकती है कोई बड़ा पद देते हुए? क्या लगता है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने जैसा ही कहा कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया, और देखिए उद्धव ठाकरे का इतिहास रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे हैं शुरुआत से लेकर अभी तक। भले ही वो अभी कह सकते हैं महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं बीजेपी उतनी कमजोर स्थिति में नहीं है। एकनाथ शिंदे लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा ठोक रहे हैं, तो इस लिहाज से उद्धव ठाकरे खुद को उप मुख्यमंत्री पद पर भी संतुष्ट कर सकते हैं और इस पद को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनको पीछे हटाना है, एकनाथ शिंदे से बदला लेना है। तो ये तमाम जो महाराष्ट्र की राजनीति में उलझने बनी हुई हैं, इसको समझना मुझे लगता है आसान नहीं है। और जाहिर सी बात है अभी शपथ ग्रहण समारोह से पहले तमाम तरह के फैक्टर हमें देखने को मिल सकते हैं, सुनने को मिल सकते हैं, और शपथ ग्रहण के बाद जब मंत्रालयों का बंटवारा होगा उस वक्त भी कहीं ना कहीं कई तरह की चीजें खुलकर सामने आएगी। तो मुझे लगता है बीजेपी यहाँ पे बड़ा गेम खेलने वाली है महाराष्ट्र में, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से तमाम जो सहयोगी दल कह सकते हैं बगावती तेवर दिखा रहे हैं, आग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं दरकिनार करके बीजेपी अब जो छोटे दल है, जो निर्दलीय विधायक है, उनको अपने साथ जोड़ने की पूरी जोर कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पर हम अजीत पवार की चर्चा कर ले। सीएम पद को लेकर जैसे ही नतीजे सामने आते हैं अजीत पवार का पोस्टर यहाँ पर दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि अजीत दादा ही सीएम होंगे महाराष्ट्र के, लेकिन इस पोस्टर को हटा भी लिया जाता है और चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान शरद पवार के प्रति उनका झुकाव देखने को मिला था। शरद पवार ने ये तक कह दिया था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो ये कहीं ना कहीं कारण बनता है कि अजीत पवार को बीजेपी अब साइडलाइन करती हुई नजर आ सकती है। हाँ जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी तमाम तरह के समीकरण और फैक्टर नजर आ रहे हैं, इस लिहाज से ज्यादा तवज्जो एकनाथ शिंदे को दी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को उतना महत्व नहीं दे रही है। जाहिर सी बात है कि अजीत पवार सबसे कम सीटें जीते हैं। एकनाथ शिंदे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब देवेंद्र फडणवीस को कहीं ना कहीं संतुष्ट करना पड़ा था, संतुष्ट होना पड़ा था डिप्टी सीएम पद पर, लेकिन अब बीजेपी अलग मूड में है, बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर है, बीजेपी के जो समीकरण है वो बेहतर है। तो इस लिहाज से जो तमाम सहयोगी दल है इनको कहीं ना कहीं बीजेपी दरकिनार करने वाली है। देखिए बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र में देखें तो चुनाव से पहले सीएम पद का दावा किया जा रहा था। चुनावों के बीच में ये दावा किया गया कि चलिए जो पार्टी अधिकतम सीटें जीतेंगी और महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आएंगी वहीं से सीएम तय होगा। लेकिन अब एक बार फिर से सीएम पद को लेकर पार्टियों के जरिए बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। अजीत पवार गुट से बयान आता है कि अजीत पवार को सीएम होना चाहिए, एकनाथ शिंदे गुट से बयान आता है तो एकनाथ शिंदे को फिर से सीएम बनाया जाना चाहिए। लेकिन देखना होगा कि जो बीजेपी महाराष्ट्र में मजबूत हो चुकी है तो क्या इन्हीं दोनों पार्टियों का साथ छोड़ती हुई नजर आ सकती है, और क्या बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला सकती है? क्योंकि 137 के साथ देखा जाए तो अगर 20 सीटें जीतने वाले उद्धव ठाकरे भी मिल जाते हैं तो अधिकतम सीटों पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र में सरकार भी बन सकती है। बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर छूती हुई नजर आ सकती है ये दोनों पार्टियां मिलकर। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह से पहले और बीजेपी की मजबूती के साथ क्या फैसला लिया जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।